इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। इमरजेंसी के 50 साल होने के बाद किस तरह के राजनीतिक हालात हैं और उस दौरान में क्या राजनीतिक हालात थे, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख समाजसेवी शफी देलवी। उनसे जानेंगे कि वो सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है आज के जो हालात हैं, जो आज जो सरकार चल रही है केंद्र में, वो क्या वाकई जो है आवाम के लिए काम कर रही है, या क्या लग रहा है आपको? जी शफी साहब। देखिए, 1975 की इमरजेंसी हमने देखी है और उसके हालात से शायद पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हम वो लोग हैं तुर्कमान गेट वाले जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे। लेकिन ये एक अलग चैप्टर था। असल बात क्या है कि इमरजेंसी पूरे भारत में लगी थी और पूरे भारत में जो माहौल था, मैं उसमें राजनीति में भी था। मैं ऐसी बात नहीं, आज की तरह तब भी मैं राजनीति में था। तो राजनीति में उस वक्त सारा मामला राजनीति का पॉलिटिकल पोलराइजेशन से ताल्लुक रखता था। हर 2 साल में, 3 साल में सरकारें बदल जाती थी। आज एक नेता आज एक के साथ एक दूसरे के साथ हो जाता था। ये सब हालात चलते थे राजनीति के। राजनीति पोलराइजेशन का हिस्सा थी इमरजेंसी। उसमें कोई और चीज बाधा नहीं थी बीच के अंदर। कोई धर्म, कोई जाति मामला, किसी का जाति रिश्ता, कोई जाति पॉलिटिकल ताल्लुक किसी के नहीं थे। हाँ, उस वक्त राजनीति में शुरू होता था कि राजनीति में लोगों को इस्तेमाल किया जाता था। लोग इस्तेमाल होते थे और उन्हें खुद पता नहीं था कि हम कहाँ किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने देखा इमरजेंसी के बाद में जनता पार्टी सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार में ही चौधरी चरण सिंह मिनिस्टर भी थे और वही चरण सिंह ने पार्टी तोड़ी और खुद प्रधानमंत्री बन गए। हमने ये भी देखा, राजनीति का हिस्सा देखा ये। फिर राजनीति देखी हमने वीपी सिंह की सरकार देखी। वीपी सिंह की सरकार में हमारे साथ ही चंद्रशेखर जी भी थे, हमारे नेता, और वही चंद्रशेखर जी ने पार्टी तोड़वाई और खुद प्रधानमंत्री बने। ये सब चीज चलती रही है। इमरजेंसी के हालात बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज के हालात में जो इमरजेंसी है, मेरा कहना यह है कि मैं इसे इमरजेंसी इसलिए कह रहा हूं कि गैर एलानी इमरजेंसी है आज। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है, सबसे बड़ा दुखदायक जो पहलू है, वो ये है कि धर्म के नाम पर इमरजेंसी लगा दी गई है। क्या है ये? मुसलमान की दुकानें नहीं खुलेंगी, मुसलमान सौदा नहीं बेचेगा इस इलाके में जाके, मॉब लिंचिंग, बाजार तोड़े जाएंगे, दरगाहें तोड़ी जाएंगी, वक्फ बिल आएगा, नेशनलिटी आएगी, तमाम चीज़ें जितनी भी हो रही हैं वो सब की सब, जितनी भी हो रही हैं वो सब की सब धर्म के नाम पर हो रही हैं। ये घोषित इमरजेंसी है लेकिन खतरनाक है। वो तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ का जो हमारा हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये सब लोग देश के सच्चे नागरिक हैं और ये इस चीज़ को कामयाब नहीं होने दे रहा है। आज देश का कानून, देश की अदालतें, मैं सलाम करता हूँ मैं देश के कानून को, देश के जजों को, कि वो जो बयान दे रहे हैं और जो फैसले सुना रहे हैं वो इनकी घोषित इमरजेंसी के खिलाफ जा रहे हैं। ये मैं इसके लिए शुक्र अदा करता हूँ और ये मानता हूँ कि मेरे देश का संविधान, मेरे देश की नागरिक एकता, सामाजिक एकता, धार्मिक एकता, इन सब को जो घोषित इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, इन सब के लिए आघात बनेगी, उनको नुकसान पहुंचाएगी और ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता का और संविधान का पालन करने वाला देश रहेगा और बना रहेगा। शफी साहब, एक सवाल जो शुरुआती दौर से था वो अभी वहीं का वहीं है। ये सवाल ये है कि जो डिसीजन था इंदिरा गांधी का उस टाइम इमरजेंसी का, क्या वो वाकई सही डिसीजन था? क्या वो आवाम के लिए था? मैंने बताया कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात थी। जब इंदिरा गांधी ने ये देखा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 25 जून 1975 को एक सभा हुई अपोजिशन पार्टियों की, जयप्रकाश नारायण उसमें जो उन्होंने भाषण दिया, उस जयप्रकाश नारायण के भाषण ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया राजनीति के अंदर और उन्होंने फौरन उनको गिरफ्तार कराया और बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। और उसके बाद में उसी दिन रात को 8 बजे इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई। वो डर गई कि राजनीति में कहीं ऐसे मेरा जो वर्षव है वो खत्म हो जाएगा। ये सब चीजें पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात थी और उस पर इंदिरा गांधी घबरा गई थी। फिर उन्होंने उसी मामले को पॉलिटिकली सेटिंग करी अपनी और दूसरे लोगों से करके और दोबारा 2 साल के बाद फिर आगे बढ़ गई। तो क्या उस टाइम पे जो इमरजेंसी का दौर जो आप कह रहे हैं, तो क्या विपक्ष उस टाइम हावी हो गया था? हाँ, विपक्ष ने जिस तरह का रोल शुरू किया था 75 में, और जो समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोग, समाजवादी राजनेता जो एकजुट हो गए थे, जयप्रकाश नारायण का नाम लिया और दूसरे तमाम नेता, ये सब लोग एकजुट हो गए थे। वो सब एकजुट हो रहे थे, उनको घबरा गए उनको देख के। आज
भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी के नाम पर इंदिरा गांधी को, कांग्रेस को तरह तरह की बातें बोल रहा है, जगह जगह प्रोग्राम उसके लेके चल रहे हैं 50 साल होने पर। तो आपको क्या लगता है कि वाकई जो आज का जो माहौल है, कि वाकई जो है अघोषित इमरजेंसी का माहौल बना हुआ है? इमरजेंसी है, इन्होंने ऐसे इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, इसका ऐलान नहीं करा इन्होंने, लेकिन तमाम पाबंदियां, तमाम चीजें जो चल रही हैं वो उसका बिल्कुल शाखसाना है, उसकी मिसाल है। ये भारतीय जनता पार्टी उस वक्त क्या थी? जनसंघ थी। इन्होंने सब देखा और भाड़ा, सब देखा भाड़ा। ये उसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसको जो रंग दे रहे हैं वो रंग गलत है, और ये इसमें ये नाकाम होंगे एक दिन, क्योंकि हमारे देश की जनता पे हमें विश्वास है, हमें कानून पे विश्वास है। देश की हमारी जो अदलिया है, जो न्यायालय है, वो देश के संविधान के मुताबिक बात कर रहा है। अभी एक फैसला आया है गुजरात वाला मामला कि कोई मुसलमान में दुकान नहीं खोल सकता उसमें, और जज ने बाकी कोर्ट ने फैसला दिया है कि नहीं, ये गलत है। इस तरह की और चीजें हमारे कई फैसले सामने आए हैं, और इस पर हम फख्र करते हैं देश के संविधान पे और देश के न्यायालय पे कि वो इनको जो ये ऐसी राजनीति कर रहे हैं, वो घोषित इमरजेंसी लगा के और धर्म के नाम पर राजनीति करके, नफरत फैलाकर देश को हिंदू मुस्लिम बांट के जो राजनीति कर रहे हैं, इसको हमारे देश का संविधान ही फेल करेगा, हमें यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया।